जो वायरस आम बाकी भी कोई वायरस जिन व्यक्तियों में हो सकता है, उसी प्रकार से यह वायरस भी उन्हीं ग्रुप में हो सकता है। और कोविड और इसमें काफ़ी है। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इस एचएमपीवी वायरस से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो वायरस अगर हम मास्क पहनते हैं तो दूसरों को कम जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये किसी भी वायरस के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के चर्चित हॉस्पिटल एलेक्सिया में हूं और उनके डायरेक्टर हमारे साथ धीरज सांडिल सर हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों में चीन से एक वायरस निकला था जिसका नाम था कोरोना, जिसको लेकर के आप सभी को पता है कि किस तरह से पूरे विश्व में लॉकडाउन लगाया गया था। ठीक उसी तरह से चाइना से एक और वायरस निकल कर के सामने आया है जिसका नाम है HMPV। आखिर यह वायरस क्या है, इससे होने वाली बीमारी क्या होती है, इसका रोकथाम क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एलेक्सिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज सांडिल सर हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको देशवा चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, जैसा कि अभी एक चीन से जो वायरस आ रहा है जिसका नाम HM, सर ये वायरस क्या है? देखिए, ये वायरस जो हमारे मन में खौफ है, उसकी मुख्य वजह यह है कि हम इसे कोविड से तुलना करके देख रहे हैं। तो मैं आपके दर्शकों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप किसी भी कारण से, अगर हम वायरस के जीनोमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वायरस के गंभीरता की बात करते हैं, और अगर हम वायरस के लक्षण की बात करते हैं, तो किसी भी कारण से यह वायरस किसी भी रूप में कोविड से तुलनात्मक नहीं है। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इस एचएमपीवी वायरस से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोविड की तुलना में यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। यह कोई नई वायरस नहीं है। मीडिया के माध्यम से आपने इस नाम को पहली बार सुना है, तो आपको लगता होगा कि यह नई वायरस है और चाइना से आई है, तो आपको डर आ गया होगा कि फिर ये कोरोना जैसा महामारी तो नहीं होगा। 3-4 बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। क्या एचएमपीवी वायरस कोरोना कितना गंभीर लक्षण प्रदान कर सकता है? जवाब है नहीं। क्या एचएमपीवी वायरस ऐसी स्थिति ला सकता है कि विश्व में महामारी फैल जाए? इसका भी जवाब है नहीं। क्या एचएमपीवी वायरस ऐसा कर सकता है कि बहुत सारे लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ेगी? इसका भी जवाब है नहीं। दरअसल यह एक सामान्य वायरस है। सर्दी खांसी में हमें जब भी सर्दी खांसी होती है, खास करके जाड़े के मौसम में, तो वो किसी न किसी वायरस के द्वारा ही होता है। और कोविड और इसमें काफ़ी अंतर है। जब आप वायरस को माध्यम से, सांस के माध्यम से आपके फेफड़ा में जाती है, तो वह आपके फेफड़े में एक इन्फेक्शन पैदा करती है। उस इन्फेक्शन को शरीर दूर करने का प्रयास करती है। उस प्रयास का नतीजा होता है कि शरीर अपना तापमान बढ़ा लेता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। उस वायरस को फेफड़ा से बाहर निकाल के फेंकने की शरीर कोशिश करती है, जिसे हम खांसी कहते हैं। दरअसल 3 से 5 दिन में ये इन्फेक्शन होता है। 7 से 10 दिनों में यह स्वतः ठीक हो जाता है। ये वायरस जो है किन किन लोगों में ये हो सकता है? इस पर भी आप समझिए, ये वायरस उन्हीं लोगों में हो सकता है जो वायरस आम बाकी भी कोई वायरस जिन व्यक्तियों में हो सकता है, उसी प्रकार से यह वायरस भी उन्हीं ग्रुप में हो सकता है। इस वायरस की समझने वाली बात यह है कि इस वायरस में कुछ ऐसी खास क्षमता या विशेषता नहीं है कि यह किसी विशेष ग्रुप को अलग से प्रभावित करेगा। देखिए, जो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, उनके शरीर की रक्षात्मक प्रणाली, इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर डेवलप नहीं होती है, तो वो सर्दी खांसी के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। अगर छोटे बच्चे बिना वायरस के भी अगर छत पे चले जाएँ तो सर्दी हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर की रोग प्रतिरक्षात्मक प्रणाली डेवलप नहीं होती है। तो एक ग्रुप है बच्चे का। दूसरा ग्रुप है जो 70 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है। उम्र 70 साल से ज़्यादा होने के बाद, उम्र बढ़ने के बाद, किसी भी मनुष्य के शरीर के इम्यून सिस्टम में रोग को प्रतिरोध करने की क्षमता में कमी आती है, इसलिए उनको ज़्यादा होना है। और आपने गाइडलाइंस में सुना होगा कि मास्क पहनना ज़रूरी है, साबुन से हाथ को बार-बार धोएँ। तो यह एक और पैनिक क्रिएट करता है, क्योंकि हम ये सब कोविड में सुन-सुन के बरसों डर चुके हैं। किसी भी वायरस को जब हमारी सांस नली में है, तो जब हम सांस छोड़ते हैं या हमारे नाक से पानी निकलता है, उसमें वो वायरस होगा। वह वायरस अगर हम मास्क पहनते हैं तो दूसरों को कम जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये किसी भी वायरस के लिए है।
तो किसी भी प्रकार की महामारी होने की संभावना एचएमपीवी में वर्तमान में हम नहीं देखते हैं और पूरे विश्व के रिसर्चर्स, वायरोलॉजिस्ट, चाइना, यूएसए, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट, सबका एक मत है कि एचएमपीवी पे पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, जैसे मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति को अगर ये बीमारी हो जाती है, इसको रोकथाम के लिए क्या है, इसका उपाय किया जाए? वही जो आम वायरस के लिए है। आप अगर हो जाता है तो इससे लोगों को आइसोलेट कर दें। आइसोलेट से मतलब है कि अलग कर दें। बच्चे और बुजुर्ग जिनको अगर इस प्रकार की सर्दी खांसी है और आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, 2-4 दिनों के लिए उनके संपर्क में ना जाएं। उन्हें तरल पदार्थ ज़्यादा खिलाएं, जिससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खिलाएं, वो स्वतः ठीक हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी और शायद आपका डर थोड़ा कम होगा। इस वायरस से जो सर्दी जुकाम और बुखार होती है, यह पूरे विश्व में सर्दी खांसी होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तो अब आप खुद बताएं, यह सामान्य है या असामान्य है, यह बहुत पुराना है। तो अभी हमारे साथ एलेक्सिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज सांडिल थे। आपने साफ तौर पर से सुना कि सर का कहना है कि यह जो एचएमपीवी वायरस जो है, यह कोई कोरोना की तरह महामारी का यह वायरस नहीं है और ना ही इस बीमारी से किसी को कोई इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको भी अगर यह वायरस हो जाता है, उनसे मात्र 2 से 4 दिन आप अलग रहिए और उनको तरल पदार्थ खिलाइए, उसी में वह व्यक्ति ठीक हो जाएंगे। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।